अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर अपने सभी प्रेमी पाठक मित्र आचार्य गुरुजन मार्गदर्शक और हमारे टीम के सभी सदस्यों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं और उन्हें आमंत्रित करते हैं एक ऐसी महायात्रा पर चलने के लिए जिस यात्रा पर हम सभी जा रहे हैं। सभी उसी महायात्रा में लगे हुए हैं, एक ही महायात्रा चल रही है, लेकिन फर्क इतना है कि कोई जानते हैं और कोई नहीं जानते। महायात्रा में सभी चल रहे हैं, जैसे एक रेल में सभी प्रवासी बैठे हैं, लेकिन जो अंतिम स्टॉप का प्रवासी है वो और रास्ते में उतरने वाले प्रवासी, इनमें अंतर है। वो शुरू से अंत तक और अंत से शुरू तक मिलान कर सका, जा सका और अंतिम गंतव्य को उसने देखा जाना। लेकिन जो रास्ते में उतर रहे हैं वो केवल अपने इन्हें वैयक्तिक मंजिल की ओर देख रहे हैं और उतरते चले जा रहे हैं। लेकिन जो अंतिम मंजिल की राह को जाना चाहता है या उस यात्रा पे निकला है, उसके लिए विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 अत्यंत आवश्यक है। यहाँ तक कहा जा सकता है कि लोकमान्य तिलक का गीता रहस्य और अनेक गीता भाष्य और भक्ति वेदांत जी द्वारा लिखित भाष्य या मराठी में ज्ञानेश्वर महाराज द्वारा लिखित भाष्य, इन भाष्यों का तब तक उपयोग नहीं होता जब तक हम श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का मर्म नहीं जान लेते। यदि हम श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का मर्म जान जाएंगे तो फिर गीता तो क्या, इस विश्व का हर साहित्य हमारे समझ में आएगा, हर ग्रंथ हमारे समझ में आएगा। और ये भी साथ ही ध्यान में आएगा कि सभी ग्रंथ मत पंथ सत्य ही कह रहे हैं, लेकिन वो सीमित आंशिक आंगिक विचार है, संपूर्ण नहीं। और श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में भगवान योगेश्वर कृष्ण उसे संपूर्ण का परिचय दे रहे हैं, जिसका उद्घोष पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम। इस पूर्ण का अनुभव तभी हो सकता है जब हम पूर्ण की खोज में चलें, और पूर्ण का पूर्ण पता देने वाला ये श्रीमद् भगवद गीता का सिद्धांत सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इन्होंने सर्वांग योग युक्ति में प्रस्तुत किया है। और इसी सर्वांग योग युक्ति को देने के लिए ही इस YouTube चैनल का निर्माण हुआ और आपके सब उत्साहवर्धन और प्रेम से ये YouTube चैनल और अधिक यानी लोगों तक जा रहा है। लोग उसे पसंद भी कर रहे हैं और अपने यानी प्रत्युत्तर कमेंट्स देकर हमारा और अधिक उत्साहवर्धन और अधिक प्रेरणावर्धन हो रहा है। मित्रों, आज से हम सर्वांग योग निरूपण मालिका प्रस्तुत कर रहे हैं। ये निरूपण प्रात्यक्षिक यथार्थ रीति से हम करेंगे। हम किसी भी प्रकार की रोचकता, भयानकता, पुष्पिता, वाणीवानता या सांप्रदाय, पंथवाद आदि को न लाते हुए एक यानी जैसे कहते हैं कि सीधा पॉइंट टू पॉइंट अपने प्रिय पाठकों तक इस सर्वांग योग को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कोई त्रुटियां हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य आकर अपनी यानी प्रतिक्रिया यानी नमूद कर सकते हैं, जिससे हम आपके समाधान में संलग्न हो सके। सर्वांग योग ये युक्ति है। युक्ति जिसे मंत्र कहते हैं, युक्ति पर जो निर्माण होता है उसे तंत्र कहते हैं, और जिनका फल होता है यंत्र। उसी तरह इस युक्ति का, इस मंत्र का लाभ है ये विश्वरूप आत्मरूप ही दिखना,
आत्मरूप ही अनुभव में आना, और इसका अंतिम उद्देश्य है शक्कर में, यानी शक्कर जिस तरह पानी में घुलकर जलरूप हो जाती है, उसी तरह ये जीव भी इस विश्वात्मा में घुलकर विश्वरूप ही हो जाए। ये इस यानी सर्वांग योग का फल है। तो आइए हम आरंभ करें। ओम तत्सत। भगवान श्री मायानंद चैतन्य प्रणीत सर्वांग योग अध्याय पहला। ओम तत्सत। ओम ही सत्य है, ऐसा इसका सामान्य उच्चार होगा, लेकिन ओम तत्सत ये ऐसा क्यों कहा है, तीन ही क्यों लिखे? तो ये अक्षर पुरुषोत्तम का निर्देश करने वाले वाक्य भी है, और ये तुम वही हो, वही ओंकार स्वरूप आप भी हो, ये कहने वाला तत्त्वम असि, इसका घोष भी ओम तत्सत से होता है। सुख दुख आनंद हर जगह ये त्रिपुटी नजर आती है। इसी त्रिपुटी का यानी संक्षिप्त उच्चार ओम तत्सत है। और इस ओम को भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि ओमेत्तिकाक्षरम ब्रह्म, ब्रह्म का एक अक्षरी नाम ओम है, और ब्रह्म यह विश्व ही है। भगवान उसे कहते हैं जिनके पास षड्भग होते हैं, लक्ष्मी, श्री, ऐश्वर्य आदि प्रकार की 6 सिद्धियां जिनके पास होती है वो अवतार होते हैं। अब वास्तव यानी व्यावहारिक अर्थ से तो कोई इतना ऐश्वर्यशाली हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक से बढ़कर एक हम देखते हैं। तो ये ऐश्वर्यशाली का क्या अर्थ है? उत्पत्ति स्थिति लय का ये जो चक्र है, इसका मर्म जो जान लेते हैं उन्हें भगवान कहते हैं। भगवान और ईश्वर इसमें बहुत अंतर होता है। भगवान किसे कहते हैं? अवतारों को। और ईश्वर कौन है? जो इस सृष्टि का स्वयंभू संचालन कर रहा है, स्वयंभू वही है, उसके सिवा यहाँ कुछ भी नहीं है, वो ईश्वर। तो भगवान हम किसे कहते हैं? और यहाँ भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य लिखा है। भगवान मायानंद जी चैतन्य भगवान थे, षड्भग प्राप्त अवतार थे। क्यों ऐसा क्यों कहते हैं हम? क्योंकि उन्होंने जो उद्घोष किया है वही ये निर्देश कर रहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस घोष को सिद्ध करने वाली युक्ति उन्होंने प्रस्तुत की, और यही प्रमाण है कि वह अवतार है। सर्वांग योग अपने अंग जो है, जितने भी अंग हमारे हैं, जैसे ये हाथ हमारा अंग है, आँख हमारा अंग है, उस प्रकार जो हमारे अंग है, इन सबका योग कर देने पर हमें वो सत्य प्राप्त होता है। इकट्ठा करने पर योग का अर्थ होता है मिलन होना, संगम होना। और इस तरह हमारे पास जो प्राप्त साधन हैं उनका योग करके इस युक्ति को जाना जाता है, और उनका सबका योग करने पर ही हम अपने निश्चय में स्थित हो सकते हैं और संशय भ्रम अंधविश्वास से निकल सकते हैं। अध्याय पहला। यह सर्वांग योग 8 अध्यायों में विभक्त है। हम क्रमशः निरूपण करेंगे। अनुष्टुप छंद, अनुष्टुप छंद में लिखी गई ये रचना है। अनुष्टुप छंद व्याकरण के जो जानकार है वो अच्छी तरह जानते हैं, और ये अनुष्टुप छंद में इस रचना को भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इन्होंने प्रस्तुत किया है। श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडोत प्रेम से, यही प्रेम रहे स्थायी, कृपा दृष्टि वही मिले। आचार करके ऐसा सनातन मुमुक्षु ने, किया प्रश्न गुरु बोले सिद्धांत सब वो सुनो। मैंने श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण आदि खे पढ़े, यथा विधान कर्मों को उनके करके लखा। तो भी चंचलता मेरे मन की मिटती नहीं,
समाधान नहीं स्थायी वो कैसे मुझको मिले। कहे तत्श्रुति वो क्या है त्वम रहता कहाँ। असी कहा जिसे वो क्या ध्यान में बैठता नहीं। देखना उसको कैसे जो देखे वह कौन है। जानना चाहता हूँ ये यथार्थ मुझको कहे। यहाँ मोक्षेच्छा दर्शन योग नामक सर्वांग योग का पहला अध्याय संपूर्ण होता है और इस अध्याय में टिप्पणी लगाई गई है कि आत्म प्राप्ति में गुरु प्रत्यक्षदर्शी और शिष्य सात्विक श्रद्धावान होना चाहिए। गुरु कैसा होना चाहिए? प्रत्यक्षदर्शी, सुनी सुनाई बातों को और लोगों को सुनाने वाला नहीं चाहिए। प्रत्यक्ष तत्वबोध तत्वदर्शन जिसने कर लिया है वो प्रत्यक्षदर्शी गुरु चाहिए और शिष्य सात्विक चाहिए। शिष्य केवल कुतूहल जिज्ञासा या किसी की मजाक उड़ाना है या यानी क्या है ऐसा कुतूहल है जिज्ञासा है, ऐसा नहीं चाहिए। वो कैसा चाहिए? सात्विक श्रद्धावान। सात्विक श्रद्धावान उसे कहते हैं जो सत्य पर ही निष्ठा रखता है, सत्य को ही जानना चाहता है, सत्य से ही जिसका समाधान होता है उसे सात्विक कहते हैं। और वो सात्विक शिष्य चाहिए तब आत्म प्राप्ति होती है। आत्म प्राप्ति किसे कहते हैं? आत्म प्राप्ति कहते हैं अपने आप को जान लेना, स्वस्वरूप को जान लेने को ही आत्म प्राप्ति कहते हैं। और इस आत्म प्राप्ति के लिए तत्वदर्शी प्रत्यक्षदर्शी सद्गुरु चाहिए और शिष्य सात्विक श्रद्धावान चाहिए। तो मित्रों, हम अब क्रमशः सर्वांग योग को जानने के लिए इस महायात्रा पर चल रहे हैं। जैसे हमें अगर हिमालय में जाना है तो उस तरफ जाने के लिए हमारे विशेष जूते, विशेष सॉक्स, विशेष वस्त्र आवश्यकता होती है। उसी तरह अध्यात्म विज्ञान की महायात्रा में जिसे शामिल होना हो उसके पास कुछ बातें अनिवार्य होती है। वो होती है अपनी इंद्रियों को एकाग्र करने का प्रयास करे, मन को निर्मल करे, मन में कोई कलुषितता न रखे। पंथ भाव, संप्रदाय भाव, भाषावाद, अल्पसंख्याक, बहुसंख्याक, ये जो अनेक प्रकार के जो यानी विस्तार है ये नहीं चाहिए उसके मन में। उसका मन निर्मल और स्थिर चाहिए और बुद्धि सत्य को ग्रहण करने के लिए उत्सुक चाहिए। ये हमारे पास हो तो ये अहंकार जीवात्मा अब सर्वांग योग के सहयोग से इस विज्ञान नौका से भवसागर से पार हो सकता है। और इस सिद्धांत को पाकर हम अपने स्वस्वरूप को जान पाते हैं और जानत तुम ही होई जाई। धन्यवाद। नर्मदे हर।